हेलो दोस्तों, इस पैर को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा आस्था जो होती हैं वो कबर्ड साइड करती हैं। उसके बाद जैसे ही श्लोक अपने कबर्ड में से कपड़े निकालते हैं कि तभी उस कबर्ड में एक टूटी हुई चूड़ी निकलती है, जिसको देखकर श्लोक जो होते हैं वो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। उनका पारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनके कबर्ड में कोई बढ़े और फिर वो चूड़ी किसी ना किसी की सेम होती है। तो वो आस्था से पूछते हैं, कहते हैं कि मेरे कबर्ड में कौन बड़ा था, किसकी है ये चूड़ी। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी कबर्ड जो है सेट करी थी। हाँ, ये चूड़ी मेरे जैसी ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कबर्ड में कैसे गई। उधर ज्योति आई जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे लगता है कि वो डॉक्टर के पास कैसे जाए आखिर चेकअप करवाने के लिए, कि तभी अभय जो होते हैं वो उन्हें डांटते हैं। कहते हैं कि 24 घंटे इधर उधर ही ध्यान रहता है तेरा, तुझे ये नहीं पता कि जब घर में मर्द होता है तो उसका पूरा फोकस मर्द पर होना चाहिए। ज्योति जो होती है वो पूरा ध्यान इसी चीज़ में लगा रही होती है कि कैसे वो घर से बाहर अपने चेकअप कराने के लिए जाए। उधर ज्योति जो होती है वो हिम्मत करके अपनी आई को कॉल करते हैं, लेकिन बात नहीं करती हैं। वो सोचते हैं कि शायद आस्था वही नहीं फ़ोन उठाएंगी और वो उनसे अपनी बात शेयर करेगी, लेकिन आस्था फ़ोन नहीं उठाती है। उसके बाद उनकी सासू माँ जो होती है ज्योति की, वो कहती है कि जा, मेरे गोडों में तो बहुत ज़्यादा दर्द है, तू बाज़ार से सब्जी लेके आ। तभी वो कहती है कि हे पापा, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे बाज़ार भेज दिया किसी बहाने से, क्योंकि मैं डॉक्टर से मिलना चाहती थी। मैं एक बार अपनी रिपोर्ट्स को फाइनल करवाना चाहती थी। उधर आस्था जो होती हैं वो अदिति के लिए चाय लेके जाती है। अदिति जो होती है वो उनकी गुस्से वाली बात को सामने रखती हैं। कहती हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से श्लोक ने आपको डांट दिया। वो कहती है कि अच्छा, तो तुम चोरी चोरी हमारी बातें सुन रही थी। वो कहती है कि नहीं, मैं बातें नहीं सुन रही थी, मैं उधर से निकल के जा रही थी तो मुझे श्लोक के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं अपने कमरे में आके यही सोचने लगी कि आस्था को मेरी वजह से जो है डांट पड़ गई है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, उनकी डांट की तो मुझे आदत हो गई, जब वो नहीं डांटते हैं तो मेरा दिन ऐसा लगता है कि शायद पूरा ही नहीं हुआ। उधर ज्योति कंफर्मेशन के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ पर वो चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो और कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो लिख देते हैं। कहते हैं कि इन सबको लेते रहना, ये तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी। ज्योति जो होती है वो कहती है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ हमारे हस्बैंड को या मेरी फैमिली में किसी को भी मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहती है कि अच्छा, सरप्राइज़ देना चाहती हो, कोई बात नहीं। उधर काव्या जो होती है वो छोटी ट्रॉफी जीत के लेके आती है स्कूल से। कहती है कि चाची, मैं इसको यहीं पर लगा दूँ क्या। आस्था कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफी पहले से ही लगी रहती हैं। कि तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि नहीं, अपने जाके खिलौनों में रखो, क्योंकि लड़कियों की जो मर्यादा होती है वो सिर्फ एक रसोई से कमरे तक होती है, ना कि हॉल तक। आस्था को ये बात बहुत अजीब लगती है। तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि जाओ शाम की आरती की तैयारी करो। जैसे ही वो आरती की तैयारी करने के लिए जाती है कि उनके पीछे पीछे अदिति चली जाती है। अदिति वहाँ से दिया उठाकर तुलसी में रखने वाली होती है कि तभी उन्हें अंजलि आके पीछे से रोक लेती है। कहती है कि सॉरी बेटा, मुझे माफ़ करना, लेकिन घर की तुलसी में सिर्फ और सिर्फ दिया घर की बहू ही जलाती है, इसलिए आस्था ही ये दिया जलाएगी। वो आस्था को बुला लेती है। फिर उसके बाद आस्था जो होती है दीपक को वहाँ पर जला देती है और कहती है कि आई प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि अदिति तुलसी में दिया लेके आ रही है। आस्था जो होती है उस दिया को जला देती है। फिर उसके बाद पूजा में चली जाती है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुमने स्वाति अच्छा नहीं कहा मेरी ज़िंदगी में अंधेरा करके। उधर आस्था जो होती है वह पूजा करने लगती है कि तभी अदिति उनके पास से चली जाती है। अदिति को बहुत ज़्यादा फील होता है और वो कुछ तिकड़मबाजी बढ़ा रही होती है। ज्योति जो होती हैं वो अपने घर आ जाती हैं, आगे अपनी दवाई गोली को इधर उधर छुपा रही होती हैं कि ताकि उसके घर वालों को किसी को पता न चल जाए। फिर वह हिम्मत करती हैं, कहती है कि मैं आई से बात कर लेती हूँ कि वो कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर पे बुला लेंगी। वो अंजलि के पास फ़ोन करती हैं। उधर से अंजलि रो रही होती हैं, इधर से ज्योति रो रही होती हैं। दोनों अपने दिल का हाल बताती हैं, लेकिन अंजलि जो होती है इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि वो एक बार भी ये महसूस नहीं होने देती हैं कि उन्हें भी इस चीज़ का दुख है। और फ़ोन कटने के बाद वो फुट फुट के रोने लगती हैं, क्योंकि उनसे अपने बेटे की हालत नहीं देखी जाती है। वो सिर्फ घर में इसलिए नहीं लेके आना चाहती क्योंकि उनके हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके घर की बेटी जो है मायके में रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।